भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 77वां अध्याय शाल्व उद्धार। इसके बाद प्रद्युम्न जी दोबारा अपने सारथी को कहकर कि अभी तुम चलो और दोबारा मुझे युद्ध भूमि लेके चलो। तो वहां पर वह जाकर फिर से युद्ध शुरू करते हैं उसके सेनापति के साथ, शाल्व के सेनापति के साथ, और मुस्कुरा कर उसकी तरफ 8 बाण छोड़ते हैं, जिसमें से कुछ उसके घोड़ों पर लगते हैं, कुछ उसके सारथी पर लगते हैं, और वहां पर सर धड़ से अलग हो जाता है उसके सेनापति का, जब बाण मारा प्रद्युम्न जी ने। इस प्रकार वहां पर उसका तो वध हो गया। अब भगवान श्री कृष्ण, जो कि इस समय इंद्रप्रस्थ में थे, उनको बहुत ही बड़े बड़े अपशगुन दिखने लगते हैं। वह अपशगुन को देखकर सोच में पड़ जाते हैं, कहीं द्वारका पे कोई विपदा तो नहीं आनी पड़ी। यह जो शिशुपाल का वध हुआ है, उसके कहीं किसी सखा ने द्वारकापुरी पर हमला तो नहीं बोल दिया। वैसे तो वहां पर मेरे पुत्र भी हैं, वह यह सब संभाल लेंगे, लेकिन फिर भी वह यह सब देखते हुए राजा युधिष्ठिर को कहकर उनसे अनुमति लेकर वहां से चल पड़ते हैं और द्वारका में आ जाते हैं। जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही हो रहा था। इतनी तबाही मची हुई थी, यदुवंशियों का खून तक गिरा हुआ था वहां पर। हालांकि शाल्व की सेना उस समय तक अधिक से अधिक तो खत्म हो ही गई थी और उसमें कुछ ज्यादा नहीं बचे थे सेना में व्यक्ति। परंतु फिर भी यह देखकर वह बलराम जी को द्वारकापुरी में नियुक्त करते हैं कि आप द्वारका की रक्षा कीजिए, मैं जाकर युद्ध लड़ता हूँ। वह रथ पर सवार होकर दारुक से कहते हैं, तुम इसी समय युद्ध भूमि की तरफ चलो, और शाल्व बड़ा ही मायावी है, तो तुम घबराना मत। वह उनसे इस प्रकार कहते हैं। जब वह शाल्व को देखते हैं तो वहां पर शाल्व एक बड़ी ही माया का प्रयोग करता है, बहुत बड़ी माया, बहुत बड़ी शक्ति, लेकिन शक्ति जो पहुंचने ही वाली होती है सारथी तक, कि भगवान श्री कृष्ण उसके सैकड़ों टुकड़े कर देते हैं। इसके बाद वह एक बाण चलाता है शाल्व, और उस बाण से भगवान श्री कृष्ण की बाईं भुजा में एक धनुष होता है, तो वह धनुष नीचे गिर जाता है। उसको देखकर देवता लोग हाय हाय करने लग जाते हैं, और फिर वह कहता है, अरे मूढ़, तू कहाँ मुझसे युद्ध करेगा? तू क्यों आया है मेरे हाथों अपना वध करवाने के लिए? यहाँ से चला जा, मैं तेरे प्राण बख्श दूंगा। पता नहीं कैसी कैसी डींगे हाँकने लग गया था। जब मृत्यु सर पर सवार होती है तब ऐसा ही होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अरे ऐसे बोलने से बातें नहीं बनती। यदि तेरे में इतना ही साहस है तो युद्ध कर। जब कोई ऐसे डींगे हाँकता है तो उसके सर पे तो मौत सवार होती है। शाल्व अपनी गदा से प्रहार करने का प्रयत्न करता है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गदा से प्रहार करते हैं। वह शाल्व को क्षति पहुंचाकर पीछे की ओर आ ही जाती है कि उसी समय एक दूत वहां पर आता है, और वह दूत भगवान श्री कृष्ण से रोता हुआ कहता है कि मुझे देवकी जी ने भेजा है, और जो आपके पिता वासुदेव जी हैं उसको शाल्व ने उठा लिया है। तो शाल्व इतना घमंडी है, इतना पापी है कि उसने आपके पिता तक को नहीं छोड़ा, वह आपके पिता को भी लेके आ गया। मैं संदेश लेकर आपके पास आया हूँ। भगवान श्री कृष्ण एक क्षण के लिए मनुष्य का रूप जो उन्होंने अवतार ले रखा है, तो उसी कारण से अपनी लीला दिखाते हुए वह वहां पर अश्रु बहाना शुरू कर देते हैं और बहुत ही उदास होना शुरू कर देते हैं। लेकिन यह अज्ञान है, जो यदि हम अपनी नज़र से सोचे तो यह अज्ञान के कारण दुख, भय, खुशी यह सब होते हैं। लेकिन वहां पर भगवान श्री कृष्ण के लिए ऐसा समझना गलत है। वह तो मनुष्य अवतार में है, इसलिए वह लीला करते हुए यह सब कर रहे हैं। नहीं तो बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी मनुष्य जो हैं, यह सब उनके चरणों का आश्रय ग्रहण करते हैं अपने सुख और दुख को भुलाने के लिए। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सोच रहे होते हैं कि यह तो कितना शक्तिशाली है, कितना अल्प है कि इसने मेरे पिताजी को उठा लिया, और बलराम जी वह तो बहुत ही शक्तिशाली हैं। मैं तो उन्हें द्वारका में नियुक्त करके आया था, तो उनके होते हुए भी यह वहां पर कैसे हमला कर सकता है? इतने में वह एक माया रचता है शाल्व, और वासुदेव देव जी का एक वेश सा बना लेता है उनके सामने। अब वह जो वासुदेव जी मनुष्य के रूप में एक माया रचित है, शाल्व के सामने खड़े हुए हैं। शाल्व क्या करता है, एक तलवार से उनका सर धड़ से अलग कर देता है, और यह देखकर भगवान श्री कृष्ण को बहुत पीड़ा होती है। मनुष्य किसी लीला कर रहे हैं इस कारण से।
लेकिन जब वह एक क्षण बाद वहाँ पर देखते हैं कि ना वहाँ अब कोई दूत है और ना वह वो शरीर है उनके पिता का, जिनका सर धड़ से अलग किया गया था, तो वह समझ जाते हैं यह सारी माया का खेल था जो शाल्व ने मुझ पर अपनाई थी। भगवान सर्वशक्तिशाली हैं, सर्वज्ञाता हैं, सब कुछ जानते हैं। इसके बाद जो शाल्व और उस उन श्री कृष्ण के बीच में बाणों की वर्षा होती है एक दूसरे पर, वही उनका अंतिम परिणाम घोषित होगा। यह कुछ इस प्रकार होता है कि जो भगवान श्री कृष्ण है फिर प्रहार करते हैं और बहुत से बाणों की वर्षा उसके ऊपर कर देते हैं, जिससे सबसे पहले तो उसका रथ क्षण भर में चूर चूर हो जाता है। इतने में ही वह रथ से कूद जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण उस पर गदा से प्रहार करते हैं, उसकी हंसलियों पर प्रहार करते हैं, जिससे वह खून उगलता है और घबरा रहा है। अब जब वह फिर से प्रहार करने का प्रयत्न करता है तो भगवान श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से उसका सर धड़ से अलग कर देते हैं और इस प्रकार उसका उद्धार हो जाता है। देवता लोग पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं और अब यह जो संकट आन पड़ा था द्वारका पे, यह खत्म हो चुका है।